आज के इस मॉन्स्टर शोडाउन को हम बिल्कुल अलग अंदाज में कंपैरिजन करेंगे, जहां हम सरफेस मॉन्स्टर को स्काई मॉन्स्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन से मॉन्स्टर सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि इस तरह के फाइट में मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग प्रकार के एडवांटेज है और ये शोडाउन होने वाला है मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर के बीच, जिस फाइट में हम उन्हीं मॉन्स्टर को लेंगे जो हमें मूवी में फाइट करते हुए दिखे। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो मैं इस बैटल में उन्हीं मॉन्स्टर को ले रहा हूँ जो मॉन्स्टरवर्स के 4 फिल्मों में दिखे, जिसमें है गॉडजिला 2014, कॉन्ग स्कल आइलैंड, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस सभी मूवी में हमें 35 से भी ज़्यादा सरफेस और फ्लाइंग मॉन्स्टर दिखाए गए, इसलिए मैंने सिर्फ बैटल में उन्हीं मॉन्स्टर को लिया है जो हमें मूवी में फाइट करते हुए दिखे। तो सरफेस मॉन्स्टर में उन मॉन्स्टर को लिया है जो ज़मीन में रहते हैं, इनके पास उड़ने की काबिलियत नहीं है। वहीं इस लिस्ट में मैंने गॉडजिला को भी शामिल किया है जो ज़मीन और पानी दोनों जगह में सर्वाइव कर सकता है, जिसमें है मदर लॉन्ग लेग्स, स्कल क्रॉलर, फीमेल म्यूटो, कॉन्ग, मेका गॉडजिला और गॉडजिला। वहीं स्काई मॉन्स्टर में वह सारे मॉन्स्टर हैं जो उड़ सकते हैं, जिसमें है हेलहॉक, मेल म्यूटो, वारबैट, रोडान, मोथरा और किंग गिड्रा। तो इस शोडाउन को हम 2 फेज में करेंगे। पहले फेज़ में हम एक एक करके मॉन्स्टर को कंपैरिजन करेंगे, वहीं दूसरे फेज़ में हम टीम में कंपैरिजन करेंगे। फेज़ पहले की बात करने से पहले सरफेस मॉन्स्टर और स्काई मॉन्स्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो स्काई मॉन्स्टर के पास यह एडवांटेज है कि वह उड़ सकते हैं, इसलिए वह सरफेस मॉन्स्टर के अटैक से बच सकते हैं और उड़ने की वजह से वह सरफेस मॉन्स्टर को उठाकर आसमान से गिराकर बुरी तरह घायल कर सकते हैं, जैसे किंग गिड्रा ने गॉडजिला को आसमान से गिराकर उसे कमज़ोर कर दिया था। वहीं इनका डिसएडवांटेज है कि अगर इनके पंख को घायल कर दिया जाता है तो है उड़ नहीं पाएंगे और ठीक से फाइट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उड़ने वाले मॉन्स्टर के पंख बहुत ही वीक होते हैं और अगर इनके पंख को उड़ते हुए घायल कर दिया जाता है तो है नीचे गिर कर पूरी तरह घायल हो सकते हैं। वहीं सरफेस मॉन्स्टर के यह एडवांटेज है कि वह ज़मीन में रहने की वजह से गिरने का डर नहीं रहेगा। वहीं डिसएडवांटेज यह है कि इनको उड़ने वाले मॉन्स्टर उठाकर नीचे गिरा सकते हैं। तो ये सब बक करने के बाद चलते हैं अपने फेज़ फर्स्ट की तरफ। तो इस फेज़ में एक एक करके शोडाउन करेंगे। तो मैंने दोनों प्रकार के मॉन्स्टर को वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट के लिस्ट में शामिल किया है, जिस प्रकार से उसका बैटल करेंगे। जैसे कि सरफेस मॉन्स्टर में मदर लॉन्ग लेग सबसे कमज़ोर है और गॉडजिला सबसे शक्तिशाली। वहीं स्काई मॉन्स्टर में हेलहॉक सबसे कमज़ोर है और किंग गिड्रा सबसे शक्तिशाली। तो बैटल स्क्रीन में दिखाए गए उनके सामने वाले मॉन्स्टर से होगा। मदर लॉन्ग लेग्स वर्सेस हेलहॉक। मदर लॉन्ग लेग्स अपने पैरों से शिकार करती है जो इंसानों को मार सकती है और इंसान भी इसे अपने हथियार की मदद से मार सकते हैं। वहीं हेलहॉक इतने बड़े होते हैं कि इंसान को उठाकर उड़ सकते हैं और इंसान भी इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। मदर लॉन्ग लेग्स 22 फीट बड़े होते हैं और हेलहॉक 15 फीट तक बड़े होते हैं, यानी कि साइज का ज़्यादा अंतर नहीं है। मदर लॉन्ग लेग्स पैरों से शिकार करती है, इसलिए यह हेलहॉक पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि हेलहॉक उड़ते हुए उसके सिर को डैमेज कर देगा अपने नाखून और चोंच की मदद से। तो इसमें विनर हेलहॉक होगा। स्कल क्रॉलर वर्सेस मेल म्यूटो। स्कल क्रॉलर स्कल आइलैंड में रहने वाला एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने कॉन्ग को बड़ी टक्कर दी थी। वहीं मेल म्यूटो ने गॉडजिला से फाइट की है। स्कल क्रॉलर 170 फीट लंबा था, वहीं मेल म्यूटो 200 फीट तक ऊंचे होते हैं, यानी कि इनके साइज पर ज़्यादा फर्क नहीं है। स्कल हाल के जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वह कॉन्ग को डैमेज कर दिया था। अगर वह मेल म्यूटो को बार बार काटता है तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा, क्योंकि गॉडजिला ने अपने पूंछ से मेल म्यूटो को बिल्डिंग में टकरा दिया था, जिससे वह मारी गई। जबकि कॉन्ग स्कल क्रॉलर को कई बार बुरी तरह मारा, तब भी वह नहीं मरा, यानी कि स्कल क्रॉलर के जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे वह मेल म्यूटो को काटकर उसे मार सकती है। तो इसमें विनर स्कल क्रॉलर होगा। फीमेल म्यूटो वर्सेस वारबैट। फीमेल म्यूटो ने गॉडजिला से फाइट की है
वहीं वारबैट ने कॉन्ग से फीमेल म्यूटो को कई सारे मिसाइल से मारने पर कुछ नहीं हुआ था और उसने अपने बॉडी पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ सरोय किया था, जबकि वारबैट उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं दिखा क्योंकि कॉन्ग ने एक वारबैट को बड़ी आसानी से मार दिया था और दूसरे वारबैट के हेड को उखाड़ दिया था। वारबैट ज़्यादा बड़ा है तो वहीं फीमेल म्यूटो ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर दोनों की फाइट होती है तो वारबैट फीमेल म्यूटो को जकड़ कर मारने की कोशिश करेगा, पर ऐसा करने पर फीमेल म्यूटो अपने जबड़े से काट सकता है या फिर अपने क्रॉस से डैमेज कर सकता है क्योंकि वारबैट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ओपिनियन से इसमें विनर फीमेल म्यूटो होगा। कॉन्ग वर्सेस रोडान। रोडान फाइट के दौरान चोंच और नाखून का इस्तेमाल करता है, वहीं कॉन्ग के पास उसका एक्स है, इसलिए वह रोडान के मुकाबले ज़्यादा डैमेज कर सकता है। मोथरा ने रोडान के पंख को डैमेज कर उसे तुरंत हरा दिया था। इसी प्रकार अगर कॉन्ग का एक्स रोडान के ऊपर लग जाता है तो वह तुरंत हार जाएगा और कॉन्ग रोडान के मुकाबले बहुत ही बड़ा है और भारी है, इसलिए रोडान कॉन्ग को उठाकर गिरा भी नहीं सकता। इसलिए इन दोनों में विनर कॉन्ग होगा क्योंकि कॉन्ग अपने एक्स की मदद से रोडान को बुरी तरह घायल कर सकता है। मेका गॉडजिला वर्सेस मोथरा। तो देखो कि मेका गॉडजिला बहुत ही शक्तिशाली है जिसने गॉडजिला को बुरी तरह पीटा था और उसके पास कई अनोखे वेपन हैं जिससे वह मोथरा को मार सकता है। वहीं मोथरा को किंग गिडोरा ने अपने ग्रेविटी बीम की मदद से आसानी से मार दिया था। तब मेका गॉडजिला अपने प्रोटॉन स्क्रीम से मोथरा को जला सकता है, तो इस फाइट को आसानी से मेका गॉडजिला जीत जाएगा। गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा। इन दोनों की फाइट तो हम मुई में देख ही चुके हैं जिसमें गॉडजिला ने अपने न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करते हुए किंग गिडोरा को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तो जाहिर है इसमें विनर गॉडजिला ही होगा। अगर फेस 1 की रिजल्ट की बात करते हैं तो स्काई मॉन्स्टर में सिर्फ हेल हॉक ही जीत पाया, बाकी इस मॉन्स्टर हारे गए। तो इस बेस पर विनर सरफेस मॉन्स्टर होंगे क्योंकि अपर लेवल के सरफेस मॉन्स्टर अपने ओपोनेंट को हराकर हेल हॉक को मार सकते हैं। अगर फेज़ 2 की फाइट की बात करते हैं जहां एक तरफ सभी सरफेस मॉन्स्टर होंगे वहीं दूसरी तरफ सभी स्काई मॉन्स्टर रहेंगे, तब इसमें विनर सरफेस मॉन्स्टर ही होंगे क्योंकि गॉडजिला और मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली है कि सभी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। वहीं इस टीम में कॉन्ग भी है, तो इसमें भारी सरफेस मॉन्स्टर ही होंगे। जिस पर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से कई मॉन्स्टर को मार सकता है। वहीं मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, तो जाहिर है इसमें विनर सरफेस मॉन्स्टर ही रहेंगे, यानी कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में विनर सरफेस मॉन्स्टर होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं वाटर मॉन्स्टर और सरफेस मॉन्स्टर पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो वीडियो को तुरंत ही कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।